आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। सर, केजरीवाल जी ने तो आज कह दिया अब 24 नहीं 29 में हराएंगे, यानी गिव अप कर दिया है। अब 29 की लड़ाई है और उसी वजह से शायद बहुत से लोग छोड़कर अब बीजेपी में जा रहे हैं। और देखिए सुचारिता जी, अगर कोई नेता इस तरह की बात करता है तो ये उसका ओपिनियन हो सकता है, लेकिन जनमत क्या है वो तो डिसाइड होगा चुनाव के बाद ही। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिसने अपनी शुरुआत की थी कांग्रेस मुक्त से, ऐसा 10 साल में क्या उन्होंने किया कि वो कांग्रेस युक्त होते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि जहां जहां से कांग्रेसियों को एक दिन पहले लाकर उनको राज्यसभा भेज रहे हैं, इसका मतलब उनके पास कोई नेता नहीं है और नहीं उनके पास कोई वैचारिकी है, नहीं उसके पास कोई कार्यकर्ता का फौज है जिसको आगे बढ़ा सकती है। अगर उधार के नेताओं के आधार पे ही भाजपा को बढ़ना है तो ये तो कभी भी गिर सकता है। और ये मान लेना कि उधार के नेताओं को ले जाने से जो उनके पीछे जनमत है वो भी चली जाएगी, ये भी कोई बहुत बड़ी बात है इस तरह का विचार करना। इसलिए मेरा कहना यह है कि पिछले 10 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने की है और जिसके लोकप्रियता पे भारतीय जनता पार्टी को लगता हो कि वो देश और दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी है, मुझे लगता है कि वो विश्वास डोल रहा है। यही कारण है कि वो तमाम तरह के नेताओं को जो उनके विरोधी दल में है या सरकारों को तोड़ने का, और ये सब उसके बावजूद हो रहा है जबकि लगातार उन लोगों ने सारे एजेंसियों का इस्तेमाल किया, अधिवेशन की तस्वीरें दिखाइए जरा, का इस्तेमाल किया ताकि उनके सामने कोई तो सारे नेता बैठे हुए हैं। मैं प्रोफेसर नवल किशोर आपको तस्वीर दिखा रही हूँ। आप कह रहे हैं कि नेता नहीं है शायद इसलिए वो भर रहे हैं। जो तस्वीरें आज अधिवेशन की आ रही हैं उसमें आप देख लीजिए, अगर कोई आपको नेता नहीं नजर आ रहा हो वहां पर, जो आज भारतीय राजनीति के बड़े चेहरे हैं सब तो उस मंच पर हैं, और ये इस तस्वीर के बाद आप कहेंगे कि वहां नेता नहीं है। नहीं, मजबूरी क्या है कि उनको कांग्रेस में जिन्होंने लगभग 4 दशक या 5 दशक तक अपना जीवन दिया, उनको अपने पाले में लाकर और उनको राज्यसभा भेजने का ये मजबूरी तो है ना। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगता होगा कि हम तो किसी काम के नहीं हैं, हमारे जगह पे उन लोगों से काम चलाया जा रहा है जो कि जीवन भर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में रहे। लग रहा है क्या राखी जी, आपको लग रहा है क्या ऐसा, या भारतीय राखी जी को लग रहा है क्या? राखी जी बताइए, बाहर से आकर आप लोग पार्टी में भर रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपके पास अपने लोग नहीं है। कमलनाथ बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े कैच हो सकते हैं बीजेपी के लिए। क्या आप लोगों ने बकायदा स्ट्रैटेजी बनाई है उन्हें बीजेपी पाले में खींचने की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी इन ऐसे लोगों को साथ लाकर के खड़ी हुई है जो कि हमारी नीति, हमारी विचारधारा को प्रमोट करते हो, जो नेशन फर्स्ट की पॉलिसी को अगर फॉलो करते हैं। तो मैं तो अभी फिर कहूंगी कि सबका स्वागत है जो कि राष्ट्र प्रथम की विचारधारा के साथ काम करना चाहे। नवल जी अच्छे से जानते हैं और उनकी एक बात से मैं सहमत हूं कि जनता डिसाइड करती है कि कौन सी पार्टी आगे, कौन सी पार्टी पीछे। और अभी असेंबली इलेक्शंस में हमने देखा कि जनता का विश्वास किस पार्टी पर था। डूबते हुए जहाज पर कोई सवारी नहीं करना चाहता, और इसीलिए चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, और भी राजस्थान में भी देखिएगा, राजस्थान में सोनिया गांधी आई थी राज्यसभा की एक सेफ सीट सोचकर, और आप देख लीजिएगा कि अभी इनके विधायक वहां से भी रिजाइन करेंगे जो सेफ सीट समझते हैं। कांग्रेस पार्टी में लगातार जो उनकी हालत हो रही है, कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से आपसी लोगों के बीच का उनका व्यवहार रहता है, उससे व्यथित होकर के अगर कोई पार्टी के लोग हमारी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं और हमारे विचार, हमारी नीतियों से के साथ चलना चाहते हैं तो सबका स्वागत है। लेकिन बात यह है कि ऐसा क्यों है कि एक राष्ट्रीय पार्टी जो कि राष्ट्रीय लेवल पे अपनी पहचान। पर राकेश जी बताइए ना, कमलनाथ पर आप लोगों ने कितने आरोप लगाए, मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान इतने आरोप लगाए, आज वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे अगर, क्योंकि खबरें तो यही आ रही है कि 1-2 दिन का बस समय है, वो अनाउंसमेंट हो सकता है, उन्होंने इनकार भी नहीं किया है, तो वो सारे आरोप धुल जाएंगे, फिर वो ठीक हो जाएंगे। देखिए सुचरिता जी, प्रधानमंत्री जी का एक स्पष्ट संदेश है कि अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है, वो किसी भी पार्टी को बिलोंग करता हो, उस पर जांच होगी, अगर उस पर आरोप सिद्ध होते हैं तो उसको सजा भी मिलेगी। और क्या होगा नहीं होगा, वो ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, ये हमारा शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा। लेकिन मैं फिर वही बात करूंगी, राष्ट्र प्रथम जिसके मन में है, जिसके मन में यह है कि हमारे देश को आगे ले जाना है, उसका स्वागत हमारी पार्टी में। भाई वरुण जी, मैं कमलनाथ जी की बात कर रही हूं, वो कभी भी ऐलान कर सकते हैं। इतना बड़ा झटका आपके लिए मध्य प्रदेश में है, ज्योतिरादित्य सिंधिया से आप अभी तक उबर नहीं पाए हैं, अब तो कमलनाथ वाला झटका भी लगने वाला है। वो अपने नाम को अब आखिरकार गंभीरता से ले रहे हैं। सुचारिता जी,
मेरे दो पक्ष है। पहला तो बीजेपी का नवल किशोर जी ने अच्छा एक्सप्लेनेशन दे दिया। एक छोटा सा कमेंट कर देता हूँ। हाँ। नीति और विचार इनका जो है, इनका जो राष्ट्रवाद है वो सबको दिख रहा है। कौन कौन से भ्रष्टाचारी आरोपियों को ले लेके 400 पार करना चाहते हैं। सबसे बड़ी पार्टी, मोबाइल के बटन दबा दबा के कांग्रेसी 50% कम से कम हो चुके होंगे इनकी पार्टी में। इसका मतलब इनके पास कुछ सामान नहीं। कई बार अपन डिस्कशन कर चुके हैं। कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस में मैंने आपको कई बार कहा, कांग्रेस आप ये अभी कह रहे हैं कांग्रेस का कनेक्ट नहीं। अरे भाई, कांग्रेस का कार्यकर्ता तो पूरे देश में फैला हुआ है। कांग्रेस के अंदर 2 कांग्रेस हुई है कि जो 50, 60, 70 ज्यादा से ज्यादा 100 होंगे। गैंग ऑफ वासेपुर भी एक्सटेंडेड गैंग ऑफ वासेपुर है। उन्हीं को मलाई चाटू सेटिंग बाद मैंने ट्वीट भी किया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है वरुण जी। दिन में ये लोग जो है वरुण जी, आप कह रहे हैं कि इन्होंने कांग्रेसियों को भर लिया। ये नहीं देख रहे हैं कि वो कांग्रेसी पार्टी छोड़कर जाना चाह रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि सिंकिंग शिप वाली कहावत होती है ना, मैं उसी की बात, जो जहाज डूब रहा है उसे छोड़ दो, अपना आगे का भविष्य तो देखना है ना। नहीं, जहाज तो सबसे बड़ा कांग्रेस ही है हिंदुस्तान में। दूसरा जहाज तो बन ही नहीं पाया अभी तक। जहाज तो बन ही नहीं पाया। जो मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा सा सुन लो आप, 30-40 सेकंड में। हाँ, बोलिए। कांग्रेस में क्या हो रहा है? 3 बार जमानत जब्त हो गई, 4 बार चुनाव हार गए। हाँ। उसको राज्यसभा का टिकट दे दी, उसको CWC दे दी। वो एक गैंग जो है वो तो अलग चल रही है, कार्यकर्ता बेचारा एक अलग चल रहा है। तो कार्यकर्ता तो जहाज को चलाया जाएगा, चलाता रहेगा। उस सेंट्रल सिस्टम की जो हमने हमेशा बात की है, सेंट्रल सिस्टम दुरुस्त नहीं होगा। अरे तो वरुण जी, आपको किसने रोका इन्हें राज्यसभा का टिकट देने से? बताइए कांग्रेस के आदमी। भाई, वो जो दिन रात, हर्षवर्धन जी, मैं नाम लिए बगैर कह रही हूँ, आप तो जानते हैं मैं किसकी बात करूंगी। जो दिन रात टीवी पर बैठकर गुणगान कांग्रेस पार्टी का करते हैं, वो फिर रह गए, उन्हें राज्यसभा का टिकट नहीं मिला। तो कांग्रेस पार्टी तो जानी जाती है ना ऐसे छोड़कर जाने के लिए। ऐसे में बाकी जगह अपना राजनीतिक भविष्य तो ढूंढेंगे ना नेता। निश्चित तौर पर सुचेता जी, और मैं ये मानता हूं कि अगर कोई किसी पार्टी के लिए लड़ रहा है, झगड़ रहा है, चाहे टीवी पर या बाहर, तो उसको पार्टी को राज्यसभा भी भेजना चाहिए, विधान परिषद भी भेजना चाहिए, चुनाव भी लड़ाना चाहिए। हाँ। अब अगर पार्टी नहीं उनका चयन कर पाती है तो ये पार्टी की समस्या है। लेकिन देखिए, अभी यहाँ बड़ा विचित्र सा मामला चल रहा है। तब मतलब जिस तरह से बात हो रही है, तो वरुण भाई भी कह रहे हैं, नवल जी भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इससे क्या होगा, कहां से लोग चले जा रहे हैं, कार्यकर्ता चलाए जा रहे हैं। तो सच बात है, कांग्रेस बहुत बड़ा जहाज। ये जितने लोग आज टूट कर गए हैं ना, जो आपके साथ भी आ रहे हैं, वो सब कांग्रेस का ही तो हिस्सा थे। पर जनसंघ नहीं था, कम्युनिस्ट नहीं थे, इसके अलावा तो सब आप ही का हिस्सा थे। जितने क्षेत्रीय दल हैं वो सब तो कांग्रेस से टूट कर निकले हैं। और जहां तक रही बात की कार्यकर्ता की पहचान, अगर कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नहीं कर पा रहा है, तो इसमें कोई विपक्षी क्या कर सकता है? और जहां तक टूटने की बात है, जैसे मैं निजी तौर पर ये मानता हूं कि कमलनाथ के आने से कोई भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा लाभ नहीं हो जाएगा, सिवाय इसके कि इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा जिनको कहा जाता था, वो आ जाएंगे, आप कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को चिढ़ा देंगे। एक छिंदवाड़ा सीट है, हो सकता है कि उसका लाभ मिल जाए, वो भाजपा वैसे भी जीत सकती है।